First of all, congratulations. Thank you. Sir, our first question will be, sir, after becoming officially a candidate of BJP party, sir, what does it make you feel? ये नारिकोयू में तो ऑलमोस्ट 100% बीजेपी पार्टी बन गया है और इसमें हम 3 दावेदार था, सिटिंग एमएलए और एक सीनियर मोस्ट लीडर खोजुम कोयू साहब और मैं। तो पब्लिक का सपोर्ट देख के मुझे टिकट तो मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पार्टी ने बीजेपी पार्टी ने जो नारा लगा के रखा है कांग्रेस मुक्त भारत, शायद ये नारिकोयू में हो गया, क्योंकि मैं कांग्रेस का ही लीडर बन के यहाँ के पब्लिक को, तो मैं तो कहेंगे मेजॉरिटी पब्लिक को मैं मेरा साथ कमान में रखा हुआ था, तो उसको लेके मैं बीजेपी में ज्वाइन हो गया था। उसको देखते हुए तो बीजेपी का कांग्रेस का जो उम्मीदवार बनना था उसका जगह में मुझे टिकट देके मैं बीजेपी का उम्मीदवार बन गया। तो मैंने ये पार्टी का जो नारा है तो शायद मेरे ऊपर लागू हुआ है, सही हुआ है। कांग्रेस को हम लोग यहाँ यह कर दिया, नकार दिया, बीजेपी में आया और बीजेपी का टिकट दिया, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ कि पार्टी जो है जो कमिटेड है, कमिटमेंट को रखा हुआ है। तो इसी का साथ लेके मैं पब्लिक को, नारिकोयू का पब्लिक को टिकट तो मिल गया, तो अपील भी है कि सब नारिकोयू अगर ऑलमोस्ट 100% बीजेपी हो गया है तो ऑफिशियल कैंडिडेट मुझे बनाया गया, तो उम्मीद करता है पब्लिक सब नारिकोयू का पब्लिक मुझे ऐसे तो प्यार करता है, तो ये प्यार जो है इलेक्शन का वोटिंग का समय तक बरकरार रहेगा। थैंक यू। Sir, basically it makes you feel good. Yes, it makes me feel good. सर, मेरा तरफ से ये एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपको अभी टिकट डिक्लेयर हो गया, अभी आपको टिकट मिल गया सर, तो अभी जो है केंटो रीना सर वो भी बहुत ही पुराने बीजेपी के मेंबर थे वो भी, तो सर अभी आपका क्या सोच है? अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपको तो टिकट मिल गया, अभी आप ऑब्वियसली आप बीजेपी से आप अभी खड़े हो गए, तो सर इसमें जो है अभी देखा जाए तो केंटो रीना सर के बारे में अगर हम कहेंगे तो उनको अभी ऑब्वियसली दूसरे टिकट से अभी उनको लड़ना पड़ेगा, तो सर वो पुराना बीजेपी होने के नाते, तो सर आप केंटो रीना सर को आप क्या कहेंगे इस विषय में, आप क्या अपील करना चाहेंगे? यस, मुझे भी पता है केंटो रीना साहब जो है ओरिजिनल पास्ट टाइम से ही बीजेपी का ही कैंडिडेट बन के बीजेपी एमएलए 2 टर्म 10 इयर्स बीजेपी एमएलए बन के बैठा है, और पब्लिक के प्रति वो सोच विचार जो है वो अच्छा रहा, अभी भी बीजेपी के लिए वो सोचता है। और उस तरफ खोजुम कोयू भैया भी 29-30 साल से बीजेपी में है, तो उन लोग का जो बीजेपी पार्टी को जो प्यार है आज तक बरकरार है, और आज तक बीजेपी के छोड़ के दूसरा पार्टी नारिकोयू में गठन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो केंटो रीना साहब को भी टिकट अगर नहीं मिला तो भी पार्टी के साथ उसका इतना लगाव है, प्यार है, वो जरूर जिस उम्मीदवार को, जिस कैंडिडेट को टिकट मिल गया है पार्टी का टिकट, वो जरूर साथ देंगे, और क्योंकि वो इतना अच्छा आदमी है, पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो टिकट तो आज हमको मिला, कल को फिर किसी को नेक्स्ट में मिलेगा, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसका जो पार्टी को जो विश्वास और लगाव है, तो मुझे लगता है कि वो कभी बदलेगा नहीं है, और हमको लगता है कि वो कभी बीजेपी को छोड़ के किसी दूसरा जगह में जाके दूसरा पार्टी गठन करके कॉन्टेस्ट शायद वो नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी के साथ उसका अटैचमेंट शुरुआत से, जब से नौकरी से निकला है, लाइफ जो उसका बाद में जितना वो समय
लिया है, बीजेपी के अंदर में ही वो ये मैं ज़िंदगी जिया है और उसको बीजेपी ने उसको जगह भी दिया है, 2 बार एमएलए बनाया है। तो मुझे लगता है तो कि वो जरूर बीजेपी को छोड़ के कहीं दूसरा जगह में उठ के कहीं मेरे खिलाफ कॉन्टेस्ट करेगा, ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो इंसान का प्रिंसिपल्स को मुझे भी पता है, अच्छा आदमी है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, मेरा उम्मीद है। इसके मतलब सर आपका कहना है कि वो आपसे जुड़ जाए? हाँ जरूर, मुझे तो पूरा विश्वास है, तो हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे गाइड करेंगे। उसका दो टर्म में जो कुछ काम जो अधूरा रह गया है, जरूर उसको भी मुझे बताएगा कि दिखाएगा कहाँ पे अधूरा रह गया, वो मेरा गाइड बनेगा। और स्टूडेंट लाइफ में जब से मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा खुद वो टीचर था, मुझे पढ़ाया, जिंदगी के बारे में बताया और जो शिक्षा के बारे में हमको बताया। आज हमको लगता है कि वो पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के बारे में वो भी मेरा टीचर ही बनेगा, हमको वो गाइड करेगा, मेरा भरपूर मेरा विश्वास है। जैसे सर जैसे सिटिंग एमएलए बीजेपी में है और अभी आप बीजेपी में है, तो सर जिस यहाँ में डेपी विलेज में जितना डेवलपमेंट ये सिटिंग एमएलए नहीं कर सके और आज आपका ये लीडरशिप का अंदर में यहाँ में 29 हाउस ज्वाइन किया है और 160-200 कुछ अंडर लगभग ज्वाइनिंग हुआ है, तो सर ये डेपी विलेज को आपका तरफ से आप अगर यहाँ का एक विधायक बन के आएगा तो चेंजिंग डेपी विलेज में लाने के लिए आपका क्या मैसेज होगा डेपी यहाँ का पब्लिक लोग को? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे मैं एज ए होल जनरल जो डेवलपमेंट का जो इशू जब का होता है, जो सरफेस कम्युनिकेशन रास्ता का जो कंडीशन है, थोड़ा उसको ध्यान देने का रह गया है। प्लस एजुकेशन का जो सेक्टर में टीचर्स का क्वार्टर्स का स्कूल बिल्डिंग्स का कंडीशंस को इम्प्रूव करने का ओवरहोलिंग करने का रह गया है। हेल्थ सेक्टर का जो यहाँ के साफ सेंटर जो है वो सही ढंग से नहीं चल पा रहे, तो उसको किस ढंग से पब्लिक का नीड्स को उन लोग सर्व करने के लिए इसमें देखने का रह गया है। और ओवरऑल में जो यहाँ पे एवोवल जो देखा गया है, यहाँ के लोग ये 3 बस्ती देपीमोली देतक और न्यू डेका विलेज, ये 4 बस्ती मैं शुरुआत से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ के लोग हॉर्टिकल्चर में इंटेंसिवली अपने से ध्यान लगा के हॉर्टिकल्चर गार्डन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज तक उन लोग गवर्नमेंट से स्कीम अवेल नहीं किया, अपना बलबूते में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस लाइन पे लोग लगाव है, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, उसको बढ़ावा देना जरूरी है। तो यहाँ पे इस दिशा में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत प्रमोट करने का है। गवर्नमेंट का साथ स्कीम प्रोग्राम्स बहुत है, तो मैं तो इसी को इन लोग को दिला के उन लोग जो काम कर रहा है उसको फिर और अपग्रेड कराने का सोच रहा हूँ। अगर मैं एमएलए बनता है तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत मेहनती लोग हैं, इसमें जरूर ध्यान देने का है। प्लस एक तो यहाँ पे एक डेंजर है, देपी नदी जो है उसका प्लाट का प्रॉब्लम है। तो मैं लास्ट इलेक्शन में भी कांग्रेस का उम्मीदवार की हैसियत में तो मेरा मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ था, देपी का जो नदी का प्लाट कंट्रोल को इसको मैं टेकअप करेगा। प्लस नदी का उस पार खेती है, वहाँ तक उन लोग खेती के लिए बहुत दूर से घूम के उधर से जाके फिर जाना पड़ता है जो समर में। तो मैं इसमें सीधा वहाँ से आना जाना के लिए अच्छा एक हैंगिंग ब्रिज के लिए भी प्रपोजल के लिए मेरा प्रपोजल रखा हुआ था। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इंटेंसिवली यहाँ के लोग को मैं प्रमोट करने के लिए मैं लास्ट इलेक्शन में भी मेरा मैनिफेस्टो में था, और वो चीज़ जो है वो कुछ बदला नहीं है, आज भी वो स्टैंड है। मैं यही चाहूँगा। जैसे सर आज यहाँ में 29 हाउस ज्वाइन किया, इसका बारे में सर आपसे सीधा जानते हैं, इसमें सर कितना आपको सेटिस्फाई हुआ है, इसे भी सीधा जानते हैं सर। मैं उन लोग का जो वॉलंटरीली मेरे साथ जोड़ने के लिए उन लोग को पहले से टिकट मिलने से पहले का बात है, ये पहले से उन लोग मेरे साथ जोड़ने के लिए
बात हुआ, मैं भी उन लोग को रिक्वेस्ट किया, उन लोग भी मेरा जो 5 साल में हार के बैठते हुए भी पब्लिक में मेरा जो कनेक्शंस है, तो उससे देख के उन लोग का उम्मीद जो रह गया कि मुझे ये एमएलए बनने लायक है, मुझे उन लोग विश्वास किया और अब बारी है उन लोग का विश्वास को मैं जिंदा रखना। Thank you, sir.